हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, कंतारा चैप्टर 1 बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। बहुत बड़ी एक्चुअली में हिट नहीं है, ब्लॉकबस्टर के जोन के अंदर जा रही है। और आज जो मैं बातें करने वाला हूं कंतारा को लेके कि जो वैल्यू सिस्टम के ऊपर ये मूवी स्थित है, वो मेरे से थोड़ा सा कम कनेक्ट हुई है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू सिस्टम है लार्जली लोगों के साथ कनेक्ट करा है, और वो रीज़न क्या है वो तो आपको अपने मन से ही पूछना पड़ेगा कि आपके साथ ये क्यों कनेक्ट करी। बट हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर रोशनी डालेंगे। ये जो क्वेश्चन आज जो मैं कर रहा हूँ चीज़, या फिर जो मैं अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत करना कि कंतारा या फिर कंतारा चैप्टर 1 या कंतारा चैप्टर 2 जो भी आएगा ये उससे रिलेटेड है। ये वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड है कि जब कभी भी कोई गॉडली मूवी बनती है, अगर आप डेमी गॉड भी बोलते हो तो डेमी गॉड का भी मतलब हाफ गॉड ही होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई डिवाइन चीज़ आप बोलने लग जाते हो तो वो एक्चुअली में डिवाइन है कि नहीं है, पहली बात तो हम ये एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इज इट जस्ट द फैंटेसी कंफ्यूज्ड इन द नेम ऑफ गॉड, ये भी हम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही क्लियरली। जैसे मैंने बोला, डेमी गॉड की जो ट्रू डेफिनेशन होती है हाफ गॉड और हाफ मॉर्टल, इस तरीके के जोन के अंदर जाती है, तो कहीं ना कहीं गॉडली अफेयर यहाँ पर आ ही जाता है। डिवाइन का ट्रू मीनिंग क्या होता है, जो मुझे समझ में आता है, आपकी समझ अलग हो सकती है, दूसरों की समझ अलग हो सकती है, बट ये सिर्फ मेरा एक्सप्रेशन है, इससे आपको अग्री करना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो अच्छी चीज़ है इंडियन सिनेमा के लिए कि अगर हम कुछ भी अपनी कल्चरल रेफरेंस को लेके, कल्चर क्या होता है कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करते जाना रिपीटेडली, और वो एक कल्चर का फॉर्म ले लेता है। और अगर बहुत सारे लोग करने लग जाते हैं तो एक दिन वो एक कल्ट और रिलीजन की फॉर्म भी ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई गॉड की आवाज़ है, ये वो है जो ह्यूमंस कलेक्टिवली जो होते हैं वो उसको प्रीच करते हैं या फिर कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक किस्म का कल्चर और एक किस्म का रिलीजन बड़ी फॉर्म में शेप हो जाता है। जो रिलीजन पानी क्षेत्र के आसपास होते हैं या फिर रेगिस्तान के आसपास होते हैं, उनकी कल्चरल डिफरेंसेस में की वजह से रिलीजियस डिफरेंसेस भी आपको देखने लग जाते हैं। तो जिन लोगों ने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं या फिर हिस्ट्री पे ज़रा थोड़ा गौर करते हैं, वो हिस्ट्री, माइथोलॉजी, ये सारी चीज़ों का मिश्रण पढ़ते हैं, तो वो इस बात से शायद थोड़ा सा इत्तेफाक रखेंगे। बट अच्छी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इंडियन सिनेमा के लिए जो हो सकती थी वो ये हो सकती थी, जो भी हमारी मान्यता है, क्योंकि हमने उसको जिया है या हमारे पूर्वजों ने जिया है, तो उसका जो विजन है, हमारा कल्चरल रेफरेंस पॉइंट है, जब हम भी एक सभ्यता मैच्योर हो रहे थे और होते होते अब इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं, तो वो जो सभ्यता का डिपिक्शन है, आर्ट फॉर्म जो है, जो उस जमाने में रहा होगा, उसका ट्रू डिपिक्शन के लिए फुल मार्क्स तो ऋषभ शेट्टी, एक्टिंग वाइज भी फुल मार्क्स ही। इनफैक्ट रुक्मिणी वसंत ने भी अच्छी कहना है, गुलशन दवैया ने भी, मुझे लगा कि जो बलशाली नहीं बल्कि बेवकूफ़ तरीके का और सटकेल तरीके का अगर कोई प्रिंस और फिर राजा दिखाना था, तो एक ठीक तरीके का यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो चीज़ इम्प्रूव हुई थी फ्रॉम आई वुड से कंतारा लेजेंड से, कंतारा चैप्टर 1 के अंदर वो बहुत क्लियर थी कि यहाँ पर पहले दिन से ही गॉडली फैंटेसी, जादू टोना, ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश कर दी गई थी, जिससे आपके दिमाग में बड़ा क्लियर एक डिस्टिंक्शन आ जाता है कि आप किस ज़ोन के अंदर घुसने वाले हो। इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी गई है कि आप ऐसा सोचो या वैसा सोचो। मच लाइक कि जब कभी आप साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर देखते हो तो डायरेक्टर या फिर राइटर आपको कंफ्यूज करता है कि यार इसके अंदर क्या भूत था या फिर कोई दिमागी तरीके की चीज़ थी। यहाँ यहाँ पर बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। विजुअली भी ये पिक्चर बहुत ज़्यादा शानदार है, तो ये पिक्चर का क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। इस नज़रिए से मत देखना है इसको, ठीक है। नाउ आई हैव सम इश्यूज जो मुझे इस तरीके की जो फिल्म्स होती हैं उसके अंदर दिखता है, और ये चीज़ मैंने कंतारा लेजेंड के अंदर भी रेस करी थी कि एक शराबी कबाबी तरीके का इंसान और नॉट सो कर्म ओरिएंटेड इंसान जो होता है, वो गॉडली पावर्स कैसे लेके जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब गॉड तभी सम्मिलित हो सकते हैं, एक अच्छा बॉन्ड इस तरीके का हैंड इन ग्लव जिसे बोला जाता है, वो तभी होगा जब उसका जो मार्ग होगा, जो पाथ होगा, वो कर्म ओरिएंटेड होगा, या फिर पाथ एज डिफाइंड और डिस्क्राइब्ड इन आर होली बुक्स होगा कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, उस जोन के अंदर होगा। अगर ये जोन नहीं है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सम्मिलित भी होगा, और अगर होगा तो सिर्फ इसके साथ ही क्यों होगा, बाकियों के साथ क्यों नहीं होगा। तो ये जो इश्यूज हैं ये कंटिन्यूड हैं, आप कह सकते हैं कि पार्ट प्रीक्वल के अंदर, बट ये वैल्यू सिस्टम के ऊपर कुछ स्थित है। ये वैल्यू सिस्टम जिसके ऊपर कंतारा स्थित है कि गॉडली पावर आती है जब कभी भी आप एक डिप्रेशन में होते हो, ये गॉडली पावर आती है जो आपको होप देती है, और वो आके बलशाली तरीके से आती है, और जो भी आपके सामने होता है, जो आपको कष्ट दे रहा होता है, उसको हरा देती है। ठीक है, बट मेरे पास अब 10 क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि
अगर मैं मूवी के ओरिएंटेशन से देखूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट लेके जाना था कि डेमी गॉड एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये फालतूगिरी की जो एक्शन और हमने कॉमेडी देखी, जो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बहुत हद तक प्रभावित है लार्ज स्केल के अंदर बाहुबली इन्फ्लुएंस के साथ, वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जो कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती का बलशाली दिखाया ऋषभ शेट्टी को, जब वो जेल के अंदर भी होता है, या फिर जब पहली बार कंतारा से बाहर जाता है तो एक बड़ा सा वो कार्ट व्हील सा आता है ना, वो कार्ट व्हील के ऊपर वो कूदियाँ मार रहा है ज़बरदस्ती तरीके से, ये सब ज़बरदस्ती था। ये एक वर्ल्ड के अंदर हमें लेके गए थे राजा मौली, जो बाहुबली के अंदर ठीक लग रहा था, क्योंकि वो ज़ोन इस तरीके का था। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के पास इस तरीके की ज़बरदस्ती की पावर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर तब तक बुलेगा ने एंटर भी नहीं किया, वो तब भी बड़ा बलशाली है। व्हाई नॉट डिफाइंड? ठीक है, तो ये मुझे लगा कि शायद इनकंसिस्टेंसी है नरेटिव की, और क्योंकि ये एक स्टाइल ऑफ टोन पकड़ती है, तो ये नॉर्थ और साउथ की सेंसिबिलिटी और डेफिनेटली अलग होती है, तो आपको फर्स्ट हाफ इस वजह से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता। ये मेरी बात करूँ, हो सकता है आपके साथ फुल ऑन कनेक्ट किया गया हो, कोई नंबर तो कुछ और ही दिखा रहे हैं कि सबके साथ कनेक्ट किया है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज वन थिंग दैट आई वांट अ डायरेक्टर who's trying to shoot something for pan India शुड लुक एट अदर कल्चर्स एज वेल, कि मतलब जो एक नॉर्थ इंडियन है जिसके पास ज़्यादा फोल्कलोर्स नहीं है इस तरीके के, वहाँ पर इस तरीके का हीरोज़म नहीं दिखाया जाता है, उनको भी थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, वहाँ दिखा दिया जाए। सेकेंड पॉइंट, मुझे ऐसा लगा इस मूवी को बहुत बारी देखने के बाद, क्योंकि मैंने 2 बार देखी है, एक बारी मैंने खुद देखी है, एक बारी फैमिली को भी ऑब्वियसली लेके ही जाता हूँ जब बड़ी स्केल की मूवी आती है। मुझे ऐसा लगा कि ये जो बाय रिज़ल्ट होना चाहिए इस मूवी का, व्हिच इज़ गॉड के तरफ प्रेम, और ये एक्शन ओरिएंटेशन कि मुझे क्या करना है वर्सेस अंधविश्वास। मुझे ये अंधविश्वास के ज़ोन के अंदर ज़्यादा जाती हुई दिखी, मोर देन एनी कर्मा, कि मुझे कर्म क्या करना है वर्सेस मेरा जो विश्वास एक किस्म के अंदर डाल दो, अंधविश्वास डाल दो, क्योंकि सुपरस्टिशन भी यहाँ पर डाला गया है, ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर दिखाया गया है, वो ब्रह्म राक्षस भी आ गया। ये सारी जो कहानियाँ, ये ट्रू सेंस के अंदर कहीं पर नहीं दिखती हैं आपको, ये एक फैंटेसी के ज़ोन के अंदर डाला जाता है, ताकि इस फैंटेसी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ आप डांस फॉर्म दिखाओगे तो उसको भी गॉडली बना दोगे, सब गॉड हो जाता है। डिवाइन वर्सेस जो सुपरस्टिशन है, उसके अंदर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। टिपिकली आप जब कभी डिवाइन एज अ वर्ड यूज़ करते हो तो आप बोलते हो कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई, तो मतलब डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कुछ तो हुआ था यार, ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, पर भगवान की ना एक विद बन गई थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब ये एक इन्फ्लुएंशियल सिस्टम चालू हुआ, जिसने मुझे भी इन्फ्लुएंस किया, 4-5 लोगों को और इन्फ्लुएंस करा। यार मेरी नौकरी लग गई, तो लग ही नहीं सकती थी। कैसे वो उस बंदे को कहीं बाहर जाना था, वो इंटरनेशनल अपने फादर के पास वापस चला गया, उसके फादर वहाँ थे, ये जगह बन गई, मेरी नौकरी यहाँ लग गई। ये तो हो ही नहीं सकता था, ये इम्पॉसिबल था, ये तो पोजीशन मेरे लिए जैसे डेस्टिन्ड थी। ये डेस्टिन्ड जो लगता है वो बेसिकली एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है वर्सेस सुपरस्टिशन वर्सेस एक फैंटेसी व्हिच इज वेरी मच विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर आई। एक ब्रह्म राक्षस आ रहा है वर्सेस एक नेगेटिव फोर्स आ रही है जिससे एक पॉजिटिव फोर्स लड़ रही है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपने बहुत सारी सुपर हीरो फिल्म में भी देखी होगी, जहाँ बड़ा क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाता है कि ऐसे ही करो पत्थर, ऐसे ही पत्ता करो, ऐसे ही टीका लगा लो। ये थोड़ा ज़्यादा अंधविश्वास के जोन के अंदर जाती है वर्सेस अगर आपने कर्म कर लिया तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। क्योंकि अगर आप मेरे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाओगे तो आप इससे एग्री करोगे शायद कि फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय गुलिगा, सो टू से गॉडली आशीर्वाद, देन व्हाई इज दैट फॉरेस्ट नॉट ब्लॉसमिंग? वो लोग गरीब हैं, और ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, ये खुद ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है इसके अंदर वो बोलता है, क्योंकि ब्रह्म है, कि वो खुद ही बोलता है जब बच्चे मर जाते हैं वहाँ पर, उसको उनको पॉइजन कर दिया जाता है थ्रू ये ब्लैक मैजिक वगैरह, वो बड़ी क्लियरली ये डिफाइन करता है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं बहुत कुछ देखते हैं, और ये आता ट्रेड से। ट्रेड इक्वल टू मॉडर्न अफेयर, इक्वल टू जो एम्पायर यानी कि राजा महाराजा जो कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, वो विच मीन्स इट वॉज द वे टू प्रोग्रेस, विच मीन्स जो कंतारा के हैं बाहर लोग नहीं जा रहे थे, उनकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। जैसे ही वो बाहर गए उनकी प्रोग्रेस आनी शुरू होगी, और वही प्रोग्रेस का दिलासा दिया ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर ने कि शायद अगर हम और ओपन हो जाएंगे तो ये ट्रेड होगा, हमारे बच्चे भी कुछ ज़्यादा देख लेंगे। तो ये क्यों नहीं था पहले? ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि सुपरस्टिशन के जोन के अंदर ज़्यादा चले जाना, और यही चीज़ आपको वहाँ पर राजा वाले के साइड पे भी दिखती है कि वहाँ ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, ये थोड़ी फैंटेसी जोन के अंदर है, तो इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद गॉडली थिंग्स। गॉड
एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर उसको सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, वो कोई फिजिकल फॉर्म एंड शेप नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि आपके कर्म क्या हैं। कैलकुलेटर नंबर वन ये कहता है कि आपने ऐसे किसके दिल दुखाने वाले काम या फिर कोई ऐसे कर्म है जो इसके लिए आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर दिया गया है, वो नहीं कर रहे हो तो माइनस पॉइंट्स। अगर आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जो ह्यूमेन है, सोटू से अपने अपने कर्म कर रहे हो, तो पॉजिटिव पॉइंट। ये जो ताना बाना होता है ये सोल लेवल के ऊपर होता है, ये बॉडी लेवल के ऊपर भी नहीं होता है। तो जब कभी आप नेक्स्ट जन्म में भी चले जाते हो तो ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, ये कैलकुलेटर बेस्ड है। भगवान को किसी से भी लगाव नहीं है और सबसे लगाव है। तो ये जो फोकल पॉइंट बना दिया जाता है हीरोइज्म का, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर दिक्कत करता है। और चौथी बात, अगर मैं थोड़ा और गौर करूँ इस पिक्चर के ऊपर, वो है अमीर गरीब का एक क्लीशे दिखाना। अमीर मतलब हमेशा बैड, और जो गरीब है वो हमेशा गुड। मच लाइक इनसाइडर है तो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म बोलो, आउटसाइडर है तो बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा। आपको भी पता ही है कितना हद तक ट्रू नहीं होता। ये फॉर्मूला होता है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है कि ये ब्लैक है और ये वाइट है, इसके बाहर सोचना भी मत। अमीर गंदा, अंबानी और बाकी सारे लोग बहुत अच्छे। और आपको भी पता है कि एक छोटा कोई मिडिल क्लास भी होगा, वो भी कहीं न कहीं अपने 5 रुपए एक्स्ट्रा बचाने के चक्कर में रिश्वत खिला ही देता है। ठीक है? तो हर कोई जना के अंदर ब्लैक और व्हाइट शेड्स होते हैं, जो ये मूवी आई थिंक डिपिक्ट करने में कहीं न कहीं बहुत बुरे तरीके से चूकती है। और आज की जो सेंसिबल जेन ज़ी है, वो बहुत अच्छे तरीके से ये जानती है कि कोई भी व्हाइट और कंप्लीटली ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। और ये ग्रे मिस हुआ है इसके अंदर। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं हम। एक और मेरे को पॉइंट काफ़ी अलग तकलीफ दे रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है। गुलिगा आते हैं, फिर बीच में, और फिर उसके बाद दोबारा एंड में भी एक अवतार के अंदर आते हैं। और वो जो एक अच्छा इमोशनल सीन आता है कि जब गुलिगा इन लेडी अवतार रूप, वो एक अच्छा आपको सम्मिलित करता है। वो सेम स्ट्रैटेजी एंड के अंदर साड़ी पहन के पुष्पा ने भी करी थी। वो थोड़ा एक फेमिनिज्म के जोन के अंदर चला जाता तो वाइडर ऑडियंस मिल जाता है उससे। बट हैविंग सेड दैट, इसके अंदर कोई भी इमोशन आपका इवोक नहीं होता। जब आप लोगों के साथ हो, एक आधा जना मर जाता है तब, उसके दोस्त मर रहे हैं तब, यहाँ तक कि जो माँ का डेथ का सीन है बड़ा ही कोल्ड तरीके से दिखाया गया है। इसमें कोई भी आपकी इमोशन नहीं जागती है, कोई एक टीयर शेड नहीं होता है, और नेक्स्ट सीन फटाफट से आ जाता है। तो इसका स्क्रीन प्ले मैं बोलूँगा कि जहाँ गुलिगा और वो गॉडली अफेयर वाली चीज़ें हैं, लार्जर देन लाइफ वाले जो सीन्स हैं, ये मास के जोन के अंदर जाती है कि मैं जस्टिफाई करूं कि लार्जर देन लाइफ सीन, गॉडली सीन्स को, बट रेस्ट ऑफ द सीन्स आर हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड। द रीजन आई एम छेड़ोइंग दिस टॉपिक इज, द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इज कि चैप्टर 2 भी आएगा इसका, तो उसके अंदर इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इमोशन जागना चाहिए, ठीक है, हर चीज के लिए जागना चाहिए। अगर आप एक लीडर फॉर्म के अंदर हो, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको हर एक वो बंदा जो मर गया लड़ते लड़ते, उसके लिए आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि जो एलिवेशन सीन्स हैं वो गुलिगा के लिए रखे गए हैं, वो एक गॉडली पावर है। गॉडली पावर का मतलब होता है ज्ञान गुण सागर प्लस बलशाली। सिर्फ बलशाली नहीं होता है कभी भी गॉडली अफेयर। गॉडली अफेयर मतलब बुद्धि, दिमाग, तपस्या, सब कुछ होता है, जैसे हम हनुमान जी के लिए भी बोलते हैं। तो जब रॉन्गफुली राजा ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई ठीक है, अब हम आपस में दोस्त बन गए, वो हीरोइन साहिबा ने भी बोल दिया कि अब हम आपस में दोस्त बन गए, आइए जी हमारे महल के अंदर आइए, सब आइए, तो फिर जो स्थापना थी वो शिफ्ट हो गई वहाँ पर। तो भगवान को उल्लू बनाना तो आसान है ही नहीं है ना यार। जब आप डेमी गॉड बोलते हो तो एक प्रीफिक्स और सफिक्स दिखता है ना, गॉड भी आता है ना उसके अंदर। तो गॉड का जो ट्रू फॉर्म है वो सब कुछ मिल के है, वो सिर्फ ताकत नहीं है कि आके बस मार के चले गए, ठीक है, ये नहीं है। कभी कभी ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि जो कभी कभी साउथ की फिल्में बनती हैं वो इस तरीके से होने लग गई हैं कि मेरे को मारना है मारना है मारना है। अब मैं मारता था तो हीरो को बिलीवेबल जोन में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊँ, पीछे गॉड दिखा दो, आप कौन क्वेश्चन करेगा। ये गलती दोबारा ना हो, ये मैं चाहूँगा, ताकि आपको एक ऑर्गेनिकली फिटमेंट लगे, ठीक है। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, क्योंकि जब आप इस तरीके के जोन पकड़ते हो तो आपका क्या होता है कि एक वन मैन शो बन जाता है कि मैं ही हूँ सिर्फ। तो आपका सारा सेंटर स्टेज एक ही इंसान के इर्द गिर्द चलता जा रहा है, सबको एक इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है रोल, और एक ही जना लाइमलाइट लेके चला जाता है, ऋषभ शेट्टी, ठीक है। और वो उससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डन अ ग्रेट जॉब, इतना अच्छा एक्टर आपको मिलेगा भी नहीं। बट व्हाई इज ही द चोजन वन, ये डिफाइंड पहले भी नहीं था, जैसे मैंने बोला, जोड़ बन नहीं रहा था, और अभी भी क्यों है, सिर्फ एक बोल दिया गया कि गाँव गॉड ने कुछ भेज दिया, ये चोजन वन की डेफिनेशन नहीं होती है। और अगर चोजन वन था तो फिर पावर आ जा क्यों रही थी, मतलब अपनी मर्जी से आ गई, अपनी मर्जी से चली गई,
ऐसा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए था। जब माँ मर रही थी तब तो गॉडली पावर माँ को बचाने के लिए तो आनी ही चाहिए थी। तो वो जो स्पीड पकड़नी थी गुलेगा वाली, जो उड़ उड़ के मारना था, उड़ उड़ के जब मारना है तब जब मेरे को हीरोइज्म दिखाना है, सॉरी बहुत सिलेक्टिव तरीके का कार्यक्रम हो गया है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, ज्ञान गुण सागर, हर चीज़ की मेरे अंदर गॉड बनने के लिए सिर्फ मेरे को मसल नहीं बनानी है, मेरे अंदर बहुत सारी और गुण होने चाहिए। तो मार्गदर्शक हो गया मैं किस्म का। मैं ऐसा हो गया कि जो लोगों को पाथ दिखाऊँगा, तो मैं पाथ सिर्फ एक ही जने को दिखाऊँगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिखा सकता हूँ पाथ, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? आपके जो गाँव हैं, जो दिखाया गया है, जो कंटारा का पूरा फॉरेस्टी एरिया दिखाया गया है, जहाँ पर खेती भी हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज़ को भी यूज़ किया जा रहा है। ये सारे लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता था, एक ही इंसान को क्यों? ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो थोड़ा साउथ में कल्चर भी है, किसी भी चीज़ को गॉड बनाया जाता है, हीरो-हीरोइन को भी गॉड मान लिया जाता है। और जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र के अंदर होते हो, ऐसे जैसे कोस्टल कहानी है जो सिक्लूडेड हो जाता है, अब उनको एक एनर्जी चाहिए ताकि वो कीप मोटिवेटिंग देमसेल्व्स ऑन डेली बेसिस। नहीं तो खेती-बाड़ी भी करनी है, कोई यहाँ पर प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है, कोई रोड नहीं बन रही है, तो कोई ऐसी फ़ोल्कलोर होनी चाहिए, कोई ऐसी कहानी होनी चाहिए जो बच्चों को प्रेरित करे। मतलब एक गॉड होता है, वो आता है, वो आशीर्वाद देता है, ये होता है। तो उससे कभी-कभी एनर्जी भी आती है और कभी-कभी सुपरस्टिशन भी आता है। ये ज़्यादा जो आर्क है, ये थोड़ा सुपरस्टिशन में जाती है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर आर्क है, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं डिफाइंड है। देखिए, अगर मैं नॉर्थ में हूँ और मैं शायद इतने फ़ोल्कलोर में नहीं जानता हूँ साउथ के, तो एक ज़िम्मेवारी बनती है डायरेक्टर की, या फिर वो जो कि वो स्टोरी राइटर भी खुद ही हैं, कि जैसे किसी सुपर हीरो को ये डिफाइन करा जाता है कि इसकी टेरिटरी क्या है। तो अगर कोई सुपर बॉडी एक बॉडी के अंदर सुपर फ़ोर्स अंदर घुस रही है और वो उस टाइम के अंदर एक डेमिगॉड बन चुका है, तो उसकी आर्क क्या है? वो क्या करता है और क्या नहीं करता, ये डिफाइंड आज भी नहीं है। तो जो एट्रिब्यूट्स होते हैं ना, जैसे हीरो बड़ा ऐसा होता है, आई डोंट गो फॉर द किल, मैं मारता नहीं हूँ, या फिर कोई बोलता है विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वेस्टर्न एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये टेरिटरी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? कि जैसे हनुमान जी के एट्रीब्यूट्स आपको बहुत क्लियरली डिफाइंड होंगे, फ्रेंडशिप, ये वो, आपको श्री राम के होंगे, सबके डिफाइंड है। ये टेरिटरी डिफाइंड नहीं है, ये जिनको समझ में आता है ये अवतार ऑफ कोस्टल रीजन्स, वो शायद समझ जाएंगे इजीली। बट फ्रॉम नॉर्थ पर्सपेक्टिव ये थोड़ा मिस है। आपके पास बहुत ग्रैंड विजुअल्स और गॉडली अफेयर देख के आप ये इग्नोर कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि समझ में आ गया सबको इन ट्रू स्पिरिट। अगर आप जेन्युइनली समझाना चाहते हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए नेक्स्ट टाइम के ऊपर। तो ये एक्सप्लेन्ड नहीं है आज की डेट में। जो एक्सप्लेन्ड है वो ये है कि कोई आ जाएगा और मार के चला जाएगा, उसके अंदर बड़ा सारा बल बल होता है, वर्सेस मार्गदर्शक होता है, वर्सेस कि क्या कुछ आप सही पाथ ले सकते हैं, ये नहीं डिफाइन किया गया। अब मैं आगे चलता हूँ, तो मुझे एट्थ दिमाग में चीज़ें आ रही थी इसको देखते देखते। मे बी इट वर्क्स फॉर अ रीजन, क्योंकि जो मैंने बातें बोली मेरे मुंह से भी आप सुन रहे होंगे, एक रीजन में फोकलोर, एक रीजन की कोस्टल कहानी, कम प्रोग्रेस, एक जोन में रहना, कहीं बॉर्डर क्रॉस करना है तो उसके बीच में या तो फॉरेस्ट आएगा, पानी आएगा, एक फोकलोर की ज़रूरत हो जाती है फॉर इंस्पिरेशन, जैसे मैंने बोला, होप देने के लिए। तो ये जो जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है वो ये है कि हर चीज़ को गॉड मान लो, पत्ता पौधा, जैसे वाइकिंग्स भी हर चीज़ को, बिजली को, पानी को, हर चीज़ को भगवान मानने लग जाते हैं। ठीक है, वो एक गॉड का फिनोमिना नहीं मानते, उसी को गॉड मान लेते हैं, एवरीथिंग इज गॉड। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे जब कभी कोई इंसान सप्रेस्ड होता है या फिर गरीब होता है, उसको हर चीज़ के लिए होप चाहिए होती है, तो हर चीज़ के अंदर वो गॉड ढूंढने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि बहुत ईजी अफेयर है, नीचे अगर आप साउथ डाउन साउथ देखोगे तो किसी भी हीरो हीरोइन को गॉड मान लेना, उसका मंदिर बना देना। ठीक है, किसी को इज्जत देना वर्सेस किसी को गॉड ही मान लेना अलग लेवल ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर किसी को कुछ भी कैसे भी तरीके से गॉडली दिखा दो तो बिलीवेबल हो जाता है। नॉर्थ साइड में थोड़ा अनबिलीवेबल रहता है, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों होता है, इसके पीछे की स्पिरिट क्या है। तो मुझे लगता है ये जो स्पिरिट है कि क्यों ऐसा होता है, ये समझाना जरूरी है, अदरवाइज वो डिस्कनेक्ट होगा, फिर अदरवाइज मेरे जैसी लूज स्टेटमेंट आएगी, हर चीज़ ही गॉड मान लेते हो यार। तो ठीक है, तो ट्रू स्पिरिट में क्यों नहीं जाते, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुझे ही बोलना पड़ेगा, जैसे कि भाई तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इस वजह से। ठीक है, वो वजह नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हो वीएफएक्स के ऊपर, बहुत हेविली डिपेंडेंट हो, वो गॉडली पावर आ गई और मैं ऐसे डांस फॉर्म करने लग गया, ये नहीं, स्पिरिट क्या है अंदर वो नहीं डिफाइंड है। नाइन्थ,
जो मेरे को थॉट्स आ रहे थे, 10 थॉट आए थे। कंतारा में जो डेमिगॉड दिखाया वर्सेस जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, या फिर पावर्स होती हैं तो वो इतनी पावरफुल हो जाते हैं कि इवन वो काला जादू काट पाता है, वर्सेस अ साउथ इंडियन एक्टर इन अ मासी रोल ट्राइंग टू किक द बट्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था, मुझे समझा दो। वो डिफरेंस इसीलिए ही नहीं एस्टैब्लिश्ड है क्योंकि डेमी गॉड हैज लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट किलिंग। ज्यादातर क्या हो रहा है कि गॉड को दिखाने के चक्कर के अंदर हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर फिक्सेटेड हो जाते हैं, बल, बुद्धि, दिमाग, साधना, जैसे फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, ये सारे मैटर्स जो हैं ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि कभी भी लगता है कि गॉड को दिखा दिया तो अब सब कुछ जस्टिफाइड है। अब कितने भी जनों को ये मार ले, उड़ के चला जाए, वहां चला जाए। जैसे मुझे तकलीफ है कि डेमी गॉड उस टाइम पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जब माँ मर रही थी सामने का डिस्टेंस था, एकदम एकदम सामने का, तो आ सकता था वो, लेकिन क्यों नहीं आया। माँ मर जाना इज अ इक्वली बैड थिंग टू हैपन, लाइक अ लैंड ग्रैब। बोलिए, लैंड भी माँ बोलते हैं। माँ तो जननी होती है और वो पालने वाला सबसे बड़ा होता है। तो जिसने पाला उसको मरते हुए कैसे देख सकते हो? ठीक है। तो कुछ चीज़ें अजीब सी डिस्कनेक्टेड हैं इसके अंदर, ये नहीं होना चाहिए था इसके अंदर। ठीक है। सही रास्ता जो है वो गॉड दिखाता है, और दिखाता मल्टीपल लोगों को है। तो आप क्या, आपका जो टेक अवे होगा इसके अंदर कि देखा, अब अगर आपका कोई लैंड ग्रैब करने आएगा तो गुलिका बचाने आएंगे। बहुत अच्छी बात है। गुलिका क्यों बचाने आएंगे, स्पिरिट याद नहीं रह जाएगी, शायद टेक अवे ये रह जाएगा कि बचाने आएगा। यू बिकम गॉड फियरिंग पर्सन वर्सेस गॉड लविंग पर्सन। वाई यू शुड लव गुलिका और एनी अवतार। आई एम नॉट टू श्योर कि मेरी वोकेबलरी भी इतनी अच्छी है, क्योंकि कोस्टल फोकलेयर बहुत ज़्यादा डीपर होते होंगे, आई एम श्योर। लेकिन ये कहाँ पता है, ठीक है, और ये कहाँ डिफाइंड है अच्छे तरीके से कि हमें गॉड लविंग कैसे बनना है। ठीक है। जो डेमी गॉड्स होते हैं उसके अंदर गॉड है, जैसे मैंने बोला। अब मैं आपको एक और थॉट प्रोसेस के साथ 10 नंबर के पॉइंट पे एंड करूंगा। इस तरीके की, जैसे मैंने बोला, पिक्चरें बननी चाहिए, आपको एंटरटेन करती है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी सिनेमा जो है वो खत्म हो गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एपिटोम है सब चीज़ों का। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको गॉडली अफेयर दिखाना था, आपका स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है। और जहाँ जहाँ आपको गॉडली अफेयर नहीं दिखाना था, जैसे स्टार्टिंग की कॉमेडी हो गई, अननेसेसरी बाहुबली वाले सीन हो गए, वहाँ आपका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव है। माँ के मरने वाला सीन जहाँ इमोशन ही नहीं है, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव लगने लग जाता है। तो ये टॉगलिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस, अगर मैं एंड में एक थॉट छोड़ूं, जैसे मैंने बोला कि ये जितनी भी हमें गॉडली चीज़ें दिखती हैं, जितनी भी गॉडली चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, जो भी बातें करते हैं, ये हमें एंशियंट बुक में क्यों मिलती है, रिसेंट टाइम में क्यों नहीं मिलती? क्या इसका जवाब ये है कि ये कुछ हुआ तो है, लेकिन ये किसी ऐसी फॉर्म एंड शेप में हुआ है जिसका इंटरप्रिटेशन लार्जर देन लाइफ में, एक पिक्चर की तरह, जैसे आप पिक्चर में सब कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, ये किसी का नरेटिव है और उसने ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे स्केल पे हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मानता हूँ कि रामायण हुई है और श्री राम थे, हनुमान जी थे, लेकिन क्या ऐसा ही था कि वो एक धनुष गया था और ऐसे ऐसे टकराया था? शायद ये मेरा दिमाग इतने इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आदमी सबूत ढूंढने लग जाता है, रैशनल तरीके से सोचने लग जाता है। लेकिन मुझे पता है कि हाँ, ये था, एक महान राजा थे जो, जिनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो श्री राम थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि मैं लेके आऊँगा अपनी वाइफ को वापस, मैं ऐसे ऐसे कर्म करूँगा जो सदियों तक याद रहेंगे। लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन हुआ जो लार्जर देन लाइफ में गाथा बन गई। वो जो गाथा है वो आज हमें एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने दिखती है, हमें वो नरेटिव बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या ये वो है, या फिर एक सिंपल सी बात है जिसको ब्लोट किया गया है? ठीक है, अब सोचिए इस बारे में के अंदर। मुझे तो यही लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब ये नरेटिव होता है ना, जब समझाया जाता था कि पहले टीवी नहीं हुआ करते थे, पहले कोई एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं होता था, तो किसी को समझाना है तो उसका एक ड्रामाटाइज वर्जन लिखा जाता था। तो पता है, एक तीर चला था, तीर चले होंगे लेकिन वो कैसे चला था, ये सारी चीज़ें को थोड़ा थोड़ा ड्रामाटाइज किया जाता है, ताकि वो इफेक्टिवनेस पता चले, क्योंकि आप विजुअली तो कुछ नहीं देख पा रहे हो, ना तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है ना कुछ है। तो ये, और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि जितनी भी कहानियां हैं, ये सब कुछ है, ये इतने सारे हजारों साल से अभी क्यों नहीं दिख रही, मतलब रिसेंट हजारों सालों में 2000-3000 साल से क्यों नहीं दिख रही, इससे पहले क्यों दिखती थी? ठीक है, तो इसका एक रीज़न होगा मेरे लिए, मेरे को लगता है। वो क्या रीज़न होगा आप भी बताना। अगर आपको ये सब बातें बकवास लगी तो काइंडली इग्नोर दिस वीडियो, यू डोंट इवन हैव टू रिप्लाई। अगर आपके साथ ये वीडियो कनेक्ट करा
आपको कुछ भी बातें ठीक लग रही हैं तो अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको ज़रूर शेयर करना। बाय।